अगर उनका एकेडमिक करियर भी शुरू करें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, वो एक सिफारिश पे, एक स्पोर्ट्स कोटा पे हुकूमत की तरफ से भेजे गए थे और थर्ड डिवीजन में वहां से धक्का पास होके आए थे। बिकॉज स्पोर्ट्स कोटे पे जितने भी लोग जाते हैं ना, आप अगर अमेरिकन सिस्टम वगैरह देख लें तो उनको स्पेशल स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाती हैं और उनको एक फिल्म है, काफी लोगों के लिए आसानी होगी, द ब्लाइंड साइड, आप वो देखिए, वो बड़ा एक्सप्लेन करते हैं उसमें बड़ा अच्छा इस तरह के स्पोर्ट्स कोटे पे किस तरह इंकरेजमेंट मिलती है। तो ये मौसूफ भी स्पोर्ट्स कोटे पे ही गए थे। अम, तो वो तो एक अलग हिस्ट्री है। अगर वो इस मुल्क के वजीर आजम ना रह चुके होते और वो उम्मीदवार आज तक ना होते, तो शायद मैं और आप ये बहस नहीं कर रहे होते। पाकिस्तान से बहुत बेहतर लोग, बहुत ही डिजर्विंग लोग, बहुत ही क्रेडिबल और मेरिट पे, इखलाकी तौर पे, हर लिहाज से उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये एक लॉबी है, ये एक पीआर स्टंट है इनकी लॉबीइस्ट की तरफ से। और मैं आपको एक और बात बताती चलूं, जो मुझे जी किसी सोर्स ने, क्योंकि मैं इस कैंपेन का हिस्सा हूँ, अम, इसकी सैलरी जो होती है काउंसलर की, 200,000 to $300,000 पाउंड्स अ ईयर होती अच्छा जी, है। थ्री आपको हंड्रेड समझ आ रही थाउजेंड है पर ये दिहाड़ी? जी 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 जी। $300,000 पाउंड्स पाउंड्स। तो ये एक दिहाड़ी है और इसमें आपको सिर्फ एक सेरेमोनियल रोल होता है, फंड रेजिंग होते हैं, कुछ स्पीचेस होते हैं, कुछ इवेंट्स वगैरह में शो अप करना होता है। मौसूफ को ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब 2005 में बनाया गया था, वो जिस वक्त वो बिल्कुल वेले थे, मौसूफ किसी इवेंट पे नहीं गए और हम्म सैलरी लेते रहे। फिर उनको नोटिफाई किया गया, फिर उनको बताया गया कि आपके खिलाफ 2010 में अदम इत्तेमाद होने वाला है, तो आप रिजाइन करें या अदम इत्तेमाद को फेस करें। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बेइज्जत होके नहीं निकले हुए। बेसिकली साहब, ये पीआर स्टंट भी है और ये वहां से बैठ के एक दिहाड़ी भी है। आपको समझ आ रही है गेम अभी, जी 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 बिल्कुल ये समझ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड ये वाली? सिर्फ टू और हंड्रेड से ऑक्सफोर्ड में थ्री इतने लोग थाउजेंड में हैं, उसकी इतने दिहाड़ी है। क्रेडिबल लोरेट्स और स्कॉलर्स और बड़े टैलेंटेड लोग जाते हैं। ये एक एलीट, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो वहां पे स्पोर्ट्स कोटा पे क्या हुआ, बदनाम कमाना, 2,000 to 300,000 पाउंड्स अ ईयर। हम्म हम्म। ये दिहाड़ी भी है और प्लस जाहिर है वो फिर इसको अपने डिजिटल जो उनका मीडिया है उस पर भी ये यूज करेंगे अपने आप को दिखाने के लिए। देखें कि बहुत बड़ा एक अदारा है उसका चांसलर। चले, आपकी ये तमाम बातें को मद्देनजर और रखते हुए और दूसरी दिक्कत तरफ है इनके गवर्नमेंट्स की। प्लीज गो हेड। सॉरी, वो बीच में कनेक्शन थोड़ी हो जाती है। जी हाँ, पीआर स्टंट है इनके। वो जो लॉबियस्ट हैं और इनके जो स्पॉन्सर्स हैं, जो इनका एक्स जो इनके हैं ससुराल वगैरह, क्योंकि वो इन्वेस्टेड हैं, शौकत खाना में इन्वेस्टेड हैं, इसकी प्रोफाइलिंग में, इसकी पॉलिटिक्स में इन्वेस्टेड हैं। तो ये इसकी इमेज को, जो एक तरफा पेड लॉबिंग चल रही थी, इस कैंपेन ने, कुछ आम लोगों ने, राजा आमिर शहजाद साहब ने इसकी बुनियाद रखी है इस कैंपेन की, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। अब तो बाद में मूवर्स और शेकर्स उसमें थोड़े बहुत अपनी एफर्ट डाल रहे हैं। तो सुनेरा साहब, ये बड़ा आपको रियलाइज करना पड़ेगा, दिस इज अ बिग पीआर स्टंट ऑन देयर पार्ट। ये दिहाड़ी भी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी दिहाड़ी है। और इसमें फिर मौसूफ को वही बोलने का जो बहुत शौक है, उनको लगता है कि जिस तरह उसने यहाँ पे, मेरे ख्याल में अंग्रेजों से बदला लेने का एक बहुत अच्छा वक्त है, अगर इस तरह से देखा जाए तो उनको बनना चाहिए। अंग्रेजों से वक्त है बदला लेने का। मुझे जरा ये बताएं कि इन तमाम चीजों को जो अभी आपने बनाए नजर रखते हुए और प्लस जो उस अदारे को हजारों की तादाद में ईमेल्स जा रही हैं, तो गोरों को समझ लग जाएगी कि ये रॉन्ग नंबर है, इसको नॉमिनेट नहीं करना इस ओहदे के लिए। सर, गोरों को ये बात बहुत पहले से समझ आ चुकी है। उन्होंने, अभी तो ये कैंपेन शुरू हुआ था, जो हम लोगों ने अपनी एफर्ट से ये पिटिशंस वगैरह दायर की थी, उनको सिर्फ आगाह करने के लिए कि अगर इस तरह के लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन के चांसलर बन गए, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हमारे मुल्क के साथ जो हुआ तो हुआ, अभी आप लोग भी जरा ये मजा चख लें। तो उनके लिए देखिए, उनकी जो वैल्यू सिस्टम है ना, वहां पे करप्शन और खासकर इसका रेडिकल स्टैंस, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन में चलता है ये आदमी, एक कंफ्यूजन में खुद भी शिकार है। इसका जो एजेंडा था ना, वो शुरू से ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था।
अब इसके पीछे इसकी यहूदी लॉबी और वो बड़े वो लोग तो इसकी सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन जो आम गोरा है, जो फ्री प्रेस है, जो एक्टिविस्ट हैं, वो ऐसे लोगों के सब खिलाफ होते हैं। ये एक बहुत ही मिसोजिनस, इनको वहां पे एक आम क्रिकेटर के तौर पे देखा जाता है। संदेला साहब अब वहां रहते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, ही जी। इज वन ऑफ द मेनी रिटायर्ड एथलीट्स। उनके लिए वो ये कोई एक खास चीज नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक कल्ट ने इसको अपना महात्मा बनाया हुआ है। ठीक है, एक पॉलिटिशियन का काम ये नहीं है कि आप उसको इतने बड़े पेडेस्टल पे लाएं। आपके हल्के में जो अच्छा काम करता है आपने उसको वोट देना है। पॉलिटिक्स इससे ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए। आपको समझ आ रही है? इसको एक कल्ट जिस जी। तरह बनाया गया है, जिस तरह लोग ऑब्सेस्ड हैं शादियों में, इन चीजों में, भाई आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। एक सियासतदान के लिए आपने अपनी जिंदगी बर्बाद की हुई है। आप अपनों से भी लड़ रहे हैं, आप दूसरों को भी अटैक कर रहे हैं, आप बहस में किया है। इस हद तक जब आप पॉलिटिक्स को लेके जाते हैं एक ऐसे फितने को, तो एज अ पाकिस्तानी आप पे मुझ पे फर्ज है कि हम अपने मुल्क को इस डिसग्रेस से बचाएं, जैसे डेली मेल ने उनको कहा था। ये बड़ा एक शिफ्ट आया है पैराडाइम में इस कैंपेन से, जो हम लोगों ने शुरू की है राजा शहजाद साहब के अ, अ, इनकी इनिशिएटिव से। ये पेट प्रेस वन साइडेड चल रहा था, पेट 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 पेट। आम लोगों ने एकदम से वहां पे जाके कैंपेन चलाई, और वो जो फ्री प्रेस है, जो वो आम लोग हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको अपनी इंस्टीट्यूशंस प्यारे हैं। ठीक है, वो अलकादिर ट्रस्ट और इस तरह के वो ये चीजों में नहीं पड़ते वो लोग। वो अपने मुल्क का, अपनी वकार का, अपने वैल्यूज का ख्याल रखते हैं। तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी एक धब्बा है। ऐसे बंदे को नॉमिनेशन तक भी लेके जाना, आप देखिए वो लिंक्ड ईमेल है, इसको स्टॉप जी। करने के लिए, इस कंट्रोवर्सी को स्टॉप करने के लिए उन्होंने कहा पॉलिटिशियन अभी हिस्सा ही नहीं लेगा। माशाल्लाह मौसूफ की नहूसत वहां तक चली गई है कि उनके पॉलिटिशियन जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े बड़े हैं उनके लिए भी दरवाजे बंद कर दिए हैं। उनके लिए भी दरवाजे बंद कर दिए। ऑक्सफोर्ड की बात हो रही है तो ज़ाहिर है आप उनके दोस्त रहे हैं, करीब रहे हैं उनसे। तो मुझे ज़रा ये बताएँ कि उनके रख-रखाव से, उनके उठने-बैठने, लेने-देने, बात करने से वो लगता है कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं या सिर्फ़ क्रिकेट ही खेल के आए हुए हैं वहाँ से? नहीं सर, उनको कुछ नहीं पता किसी चीज का। वो एक आप जब उनसे मिलते हैं तो पहले आपको एक बड़ा इंट्रोवर्टेड और शाय किस्म का बंदा नजर आता है, और आपको लगता है कि वो गार्डेड है। शायद कुछ लोग होते हैं ना, वो महफिल में ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन आप थोड़ा जी। सा उनके साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी मॉरल वैल्यू वो तो है ही नहीं। कंपस तो मेरे ख्याल में पता नहीं कब कब टूटा हुआ था। जब आप उसके, वो कहते हैं ना प्याज की तरह, जब उसके छिलके उतारना शुरू करते हैं, तो जी। जब आप कोर पे उसके देखते हैं, एक निहायत ही डल, एक निहायत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड, और एक निहायत ही स्टैग्नेंट किस्म की एक सोच रखने वाला, जिसकी दो तीन रटी रटाई डायलॉग्स हैं, जिसका कोई विट नहीं है, जिसका कोई पैशन नहीं है, जो खुद अपने मुंह से कहता है कि मुझे अब मैं आपके शो पे पर क्या बोलूं, क्रिकेट के अलावा और जिस और वजह से वो मशहूर है उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। ये इनके अपने अल्फाज हैं। इमरान खान के ये अपने इल्ज़ाम है कि उनके बारे में जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में उनके जो कारनामे हैं, उसके अलावा और क्रिकेट के अलावा उनको तीसरी चीज़ कोई नहीं आती, ये अपने मुँह से कहते रहे हैं। ना कपड़ों का शौक है, ना गाड़ियों का शौक है, ना किसी और चीज का शौक है। शौक इन दोनों चीजों का था। क्रिकेट के शौक खत्म हो गए, दूसरे शौक अभी तक हैं। और अब तो ऑब्वियसली पैसों और पावर का शौक, तो ऑब्सेशन थी उनको, ऑब्सेशन है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हुँ। इस मुल्क का बनना है अपने आप से। बल्कि खुद कलामी मैंने उनको देखा हुआ है सुन करते हुए, आई हैव टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। वो बंदा नहीं होता वो साइको जो अपने आप के साथ रटा जी। रटाया वो बोलता है। ही इज ऑब्सेस्ड, ही इज एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड विद पावर, कि मुझे बनना है और मैं हूं। उसके जहन में वो अभी भी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि जी, जी, वो वो अभी अपनी भी पब्लिसिटी को बिलीव कर देता है ना, जो उसकी बनाई गई है, जो उसकी एक बबल बनाई गई है। बॉट्स बॉट्स ट्विटर पे आपको नजर आएंगे, आपको कल अडियाला जेल में या कहीं किसी स्कूल में नजर नहीं आया। ये होती है वो सिर्फ़ ट्विटर पब्लिसिटी। पर। रात को रो रो के पिट गए, ये ड्रामा भी शुरू कर दिया कि वहां पे हलचल, अजीब सी गैर मामूली हलचल है, उनको कत्ल कर देंगे, कि शायद कोई यूथिया गैरत खा के अपना फोन छोड़ के, अपने घर का आराम बिस्तर छोड़ के बाहर सड़कों पे आ जाए।
कि ये कल्ट जो है ना, ये लोगों के लिए वो उनके वो जो ज़ेरी अय्याशी के लिए नाचना गाना, गालम गलोच, ये उसके लिए बनाया गया है। ये धरना करेंगे तो लोग ज़रूर आएँगे नाचने के लिए, एक ठरकबाज़ी के लिए और अफ़रा-तफ़री के लिए, इसलिए ज़रूर आएँगे। लेकिन एज़ फार एज़ पॉलिटिकल स्टैंस इज़ कंसर्न्ड, आपको कभी कोई नज़र नहीं आएगा। आपको बॉट्स नज़र आएँगे ट्विटर पे, हुँ। करोड़ों में। फेसलेस, नेमलेस अकाउंट्स नज़र आएँगे। अडियाला जेल के बाहर कल आपको कोई यूथिया नज़र नहीं आया। रो रहे थे, पिट रहे थे, मर गए, हर ड्रामा करके देख लिया, उसको मार रहे, कोई यूथिया नहीं निकला। इसकी असलियत ये है, ठीक, इसकी सब ये कुछ असलियत हमें है। जी। ऑनलाइन नज़र आता है, उनका रियल में वो सब फेक है। एक चीज़ और बताएँ, क्योंकि ज़ाहिर है आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, आपके वो दोस्त, आप उनसे मिलते रहे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मुझे ज़रा ये बताएँ कि उन्होंने अपनी सियासत में मज़हबी टच बहुत ज़्यादा दिया। उन्होंने हाथ में हर वक़्त तस्बीह पकड़ी, उन्होंने आलम इस्लाम का बड़ा लीडर होने का दावा किया और बहुत सारी दूसरी चीज़ें की। तो जो अब आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो वो कितने मज़हबी पसंद थे, या कितने नमाज़ी थे, या कितने इन चीज़ों को फ़ॉलो करते थे? इस्लाम के कितने जुड़े हुए थे इस्लाम के साथ वो? सर अगर वो आजकल उन्होंने जो एक बयानिया बनाया है जो दीन फ़रोशी का, और जो पता नहीं ख़ास खित्ते में शायद वो लोग अपने उसको अपना खलीफ़ा भी मानते हैं, कुछ है। आप समझ रहे हैं मैं किसी सेक्ट के बारे में बात नहीं करना चाह रही। तो अगर इस्लामी और शरई किसी भी तकाज़े से आप उनको देखा जाए, तो किसी रियासत मदीना जो बनाने वाले थे ना, जिसका वो एक एक वो बना एक पीआर स्टंट के तौर पे वो एक चीज़ मंजन जो बेच रहे थे। मैं तो कहती हूँ लानत हो ऐसे लोगों पे जो मज़हब फ़रोशी करते हैं, ख़ासकर से अपनी गंदी सियासत के लिए। सबसे पहले ये आदमी संसार होता। हुँ। इसका इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। इसको इसके कॉल और फ़ेल में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। इसने सारी ज़िंदगी क्या किया जवानी में जब ये क्रिकेट में था? गोरी औरतों को सर्विसेज़ प्रोवाइड की हैं अपनी, अमीर गोरी औरतों में सिर्फ़ फिरता था, गरीब औरत के करीब नहीं जाता था। इसकी सारी ज़िंदगी इसकी जवानी का दिखा लें, ही वाज़ ऑन अ हंट ऑन फ्रॉम वन रिच व्हाइट वुमन टू अनदर रिच व्हाइट वुमन, ताकि कहीं जाके इसको कोई लॉटरी इसकी निकल जाए। ही इज़ अ गोल्ड डिगर। सारी ज़िंदगी जिस आदमी के हाथ दूसरों की जेब में हो, इसके पास तो एक पैसा नहीं होता, ना था। बनीगाला में इतना बड़ा घर है, वो एक महल है। ज़मान पार्क में मैं जब इनका इंटरव्यू करने गई, एक टूटा-फूटा सा घर था। अच्छा यकीन जी। करें मैं आज जब टीवी पे जाके उसकी रेनोवेशन देखती हूँ, मैं कहती हूँ इसकी तो लॉटरी निकल आई। बनीगाला चलो इसने बनाया था, इसकी बीवी ने इसको दिया था, जो वो एडमिट कर चुका है, कम से कम मुझे तो एडमिट कर चुका है कि मेरी बीवी ने मुझे दिया है डिवोर्स के बाद। तो उसको चलाना, उस वक़्त एक ही गाड़ी थी उसके पास, अभी उसके पास ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, ये महल जो उसने ज़मान पार्क में बनाए हैं, उसकी बहन की प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें, ये एकदम वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कितनी ज़्यादा, पहले तो भी बनीगाला चलाने के लिए इतने बड़े महल के सिर्फ़ गार्डनिंग वग़ैरह करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, वो पैसे हमेशा दूसरे लोग, इसके इर्द-गिर्द जिस तरह के लोग थे विकी, वो फार्म हाउस वाले, और इस तरह से 2-3 लोग थे और कुछ अपने जैसे कंगले भी थे। ये गोल्डी, अच्छा। मोबी इस तरह के लफंगे लफंडर किस्म के लोग। हाँ जी। तो नईम उल हक साहब भी खुद भी कोई ऐसे कोई का ऐसा कोई कारोबार वगैरह तो नहीं था। तो अ, पैसे कहाँ से आते हैं कि कौन चलाता है इनको शुरू से, मैं तो 2010 तक या 11 तक इनको इनके साथ राब्ते में रही हूँ। उसके बाद तो मैं बिल्कुल ना मैंने कोई इनसे राब्ता रखा है, ना मेरी कोई ख्वाहिश थी रखने की। तो उसके बाद आप देखें इस आदमी के पास पैसा किस तरह आता रहा है, और खासकर जब ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, जब इसने ये सारी चीज़ें की। मैं तो अपनी आँखों से इनका सलमान पार्क का घर देखा हुआ था, और अब मैं देखती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि ये महल कहाँ से अचानक आ गया। एक आदमी अचानक जिसका महल कहाँ गया? कारोबार नहीं है, जिससे ज़िंदगी में अभी आपने ज़िक्र किया कि घर बीवी ने दिया था। मुझे ज़रा ये बताएँ, पाकिस्तान का हीरो, और पाकिस्तान में उनको कोई रिश्ता नहीं मिला। उन्होंने जमाइमा खान से शादी की। क्या ये कोई लव मैरिज थी? क्या 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 था? आपको क्या लगता है कि क्यों शादी की थी उन्होंने जमाइमा खान से? हालाँकि अगर देखा जाए तो नाम लेते ही जिस मज़हब से उनका तल्लक है, लोग जज़्बाती हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जाके फिर भी शादी की। तो क्या वजह हो सकती है खान साहब की शादी करने की उनसे?
5 साल की शादी करने का एक 40 साल की आदमी का 21 साल की बच्ची, और आप उसके बाप को देखें जो इतना जी, अमीर बिजनेसमैन था। आप भी मेरे ख्याल में आपके भी बच्चे होंगे, अगर मेरे बच्चे होते मैं यही सोचती कि अगर मेरी 21 साल की बेटी, जो मैं करोड़पति हूँ, तो मैं एक ऐसा आदमी जिसकी कोई नौकरी नहीं है, जिसके पास कोई जायदाद नहीं है, उसको भेज रही हूँ एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। मैं क्यों भेजूंगी? अनलेस मेरी कोई इन्वेस्टमेंट हो उसमें ना। शौकत खानम उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो एक रिसर्च सेंटर है जिसपे वो दवाइयां जो बैन है या वो दवाइयां रिसर्च होती है यहाँ के लोगों पे, जिससे वो उनको उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनको पैसे मिलते हैं इससे, एक मनी लॉन्ड्रिंग फ्रंट है। तो इमरान बड़ा कंफ्यूज था। वो अब सब जब भी उस अपनी बीवी के बारे में बात करता था, कभी कभी अच्छे लफ्जों में बयान नहीं करता था कि ये बड़ी कंफ्यूज्ड औरत है, आप इस मतलब शादी के बाद इसको कोई कोई ढंग का बंदा नहीं मिलता, हर नशे के बारे में कहते हैं, नशे ही मिलते हैं और दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होते। तो मैंने कहा बंदा अपने आप को भी देखते कि मैं भी उसी लिस्ट का एक हिस्सा हूँ। तो नहीं कहता था ये ज़रा पता दोबारा नहीं बताइएगा, शादी। दोबारा ये दोबारा बताइएगा कि जमाइमा के बारे में ये वो कहते थे कि उसको नशे ही मिलते हैं, बंदा ढंग का नहीं हाँ जी, मिलता और ये हाँ, 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 कहता है इसका बड़ा एक अजीब-सा सीन है, शी सीम्स वेरी कन्फ्यूज्ड और मंकी वाइनिंग करती है। और उनका आप हिस्ट्री देखें, अ, रसल से लेके अ, ह्यू ग्रांट और उसके बाद 1-2 और लोग, वो थे, उनका है, उनके काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं वो जिनके साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं। काफ़ी मेंटल इलनेस और ड्रग अब्यूज़ वगैरह के मसले रहे हैं उन लोगों के साथ। लेकिन मुझे ये लगता था ये अपने बच्चों की फ़िक्र किसी से शायद कह रहा है। लेकिन वो अपने आप हुँ, को कंपेयर करता था कि उसको मेरे जैसा बंदा नहीं मिला। और कहता था कि शादी चलनी ही नहीं थी, और लेकिन उनकी कोई अरेंजमेंट थी। ये आपको बात जब वो बात करते थे ना, ऐसा साफ पता चलता था कि इनकी कोई अरेंजमेंट है। हुँ, और ये एक पिकनिक था। आई मीन इसके लिए भी एडवेंचर होगा। एक 21 साल की लड़की के लिए वो आई थी, इसके साथ टाइम गुज़ारा एक 40 साल के आदमी के। और उसने कहा था, मुझे एक चीज़ कहा थी कि मेरे जमाइमा के फादर ने मुझे कहा था, "यू विल मेक अ वेरी गुड फर्स्ट हस्बैंड।" मतलब पहला तुम हस्बैंड, जमाइमा की मंज़िल नहीं हो, तुम पहले हस्बैंड के लिए ठीक रहोगे। तो वो अप्रूव तो नहीं करते थे और उसे बड़ी कोशिश की उनके अप्रूवल्स लेने की, और जो करता है उनके लिए, और जो उन्होंने फिर सियासत में उसको उसकी बेटी को अडॉप्ट किया हुआ है वो रखते हैं। वो करा पाकिस्तान आती थी इससे मिलने गर्मियों में, सलमान पार्क, टिरियन, जिसको ये अपनी राइट? सियासत की वजह से मानता ही नहीं है। और यहाँ पे अच्छा जी, ये बेचारे बैठे हुए अब बाप बनाया हुआ है इसको, जो अपनी बेटी नहीं, को नहीं नहीं मानता। ये बड़ी आपने अहम बात की है। मुझे ज़रा ये बताएँ कि अभी हमने ये देखा है कि उनके साहबज़ादे ने एक ट्रेंड चलाया है कि अब्बा फॉर चांसलर, लेकिन बेटी ने इस पे कोई बात नहीं आपको की, लगता है लेकिन कि बेटी किसी अंग्रेज के जी, अखबार से आपने वेरीफाई किया है कि वो फेक फेक अकाउंट है कि रियल अकाउंट है? मंदेला साहब, क्या वो अकाउंट वेरीफाइड रियल अकाउंट है उनके बेटे का? मुझे नहीं लगता, वो एक फेक अकाउंट है। राइट? हुँ। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल अ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जमाइमा लेकिन इन मतलब तो लेकिन कुछ अभी ये जो आपने यहाँ पे ये जो नहीं है। आपने अभी जो कहा कि उनकी बेटी जो है वो पाकिस्तान में बनी गाला में आकर या आती ज़मान पार्क में आकर मिलती रही? सलमान पार्क सलमान पार्क की बहन के साथ रहती थी। जो वो टेहरान जिसके बारे में कहा जाता है सीता वाइट की बेटी वो पाकिस्तान आती रही है और इनकी बहन के साथ रहती रही है और ज़मान पार्क में रहती रही है, ये बात कह रही हैं आप? बकौल बकौल जी, जी, बकौल इमरान के वो गर्मियों की छुट्टियों में आना शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था मेरे ताल्लुकात तिरियन के साथ बेहतर हो रहे हैं। 2009-2010 की बात कर रही हूँ। कहते मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं मेरी बेटी के साथ, लेकिन अभी वो पाकिस्तान आती है और हफ्ता 10 दिन रहती है और चली जाती है। ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि मैंने पहली ये दफ़ा सुना है कि वो 2009-2010 की बात है। 2009-2010 की बात है कि वो ये जिनको मुझे ये बात इमरान ने खुद बताई है। ये बात इमरान ने मुझे कम से कम खुद बताई है कि टिरियन आती है कभी-कभी, अब अभी आना शुरू हुई है। मेरे ताल्लुकात मेरे तल्लुकात बेहतर हो जाएँगे और बेहतर हो रहे हैं। चलें ठीक है जी, ये पहली दफ़ा आपने ये बात मैंने कम से कम पहली दफ़ा सुनी है कि वो पाकिस्तान भी आती रही हैं और वो सिर्फ़ इसलिए नहीं मानते, ज़ाहिर है पाकिस्तान के कल्चर में वो जो रिश्ता है जिस तरह बताया जाता है, जिस तरह अमेरिका में साबित हुआ वो यहाँ पे जस्टिफ़ाई करना मुमकिन नहीं है और ख़ास तौर पर जब आप एक रियासत बता रहे हो
और जिसका नाम भी रियासत-ए-मदीना हो। ये रियासत-ए-मदीना का इमरान हाँ खान जी। साहब के ज़हन में कहाँ से आया होगा? क्या कि अपने बच्चों को रियासत-ए-मद छोड़ा हुआ है। संजना साहब अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है, उनसे वो फ़ोन कॉल जो उनकी लीक हुई है, उसमें जो मुझे सबसे अजीब बात लगती है वो गलाज़त आप छोड़ें। सबसे अजीब बात ये है, एक आदमी है जो कहता है मैंने कुर्बानी दी है, मेरे बच्चे बाहर गए हैं। वो एक और मुल्क में रहते हैं। उस फ़ोन कॉल में वो आदमी कह रहा है कि मेरे बच्चे कल आ रहे हैं लेकिन मैं बहाना बना लूँगा, उनको डिले करा दूँगा। असली गौर की बात ये है, उस ऑडियो में। जी, बिल्कुल है उसमें, वो उसमें कहा गलाज़त उन्होंने। एक बंदा जो अपने बच्चों से दूर रहता है, जो कहता है मैंने सैक्रिफाइस किया है, वो एक ऐसी चीज़ के लिए जो उसको किसी भी वक़्त वो क्रिकेट खेल सकता है, राजा कबीर के लफ्ज़ों में, वो जो भी है। तो लेकिन वो आदमी कह रहा है कि मेरे बच्चे आ रहे हैं कल, मैं ज़रा बहाना बनाता हूँ, कुछ देखता हूँ उनको ताकि वो कल ना आएँ। उस कॉल में ये बात एक है, बाप बिल्कुल जो ठीक अपने कह रही हैं आप। बच्चों से दूर रहता है, अकेला रहता है, वो ऐसी बात कह सकता है अपने बच्चों के बारे में? आप मुझे बताएँ। इम्पॉसिबल, जिसके इसे बच्चे अपने दूसरे बच्चों की मुल्क से कोई उससे फ़िक्र मिलने के नहीं लिए आ रहे होती, हैं। ना उनके बारे में ऐसे बात करता है। हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इनके कोई नहीं है और यहाँ पे इन बदबख्तों ने इसको अपना बाप बनाया हुआ है, ये जो खान अपने साहब की बच्चों का नहीं हो सका। ये जो खान साहब की अभी शादी है, बुशरा बीबी के साथ शादी है, ये क्या समझौता है? कुछ शादी है, समझौता है या ये भी पहले की तरह कोई मतलब वहाँ पर तो चलो समझ आती है, अमीर औरत थी, उसका बाप अमीर था कोई लेकिन ये शादी का क्या इसके पीछे क्या सीन आपको नज़र आता है? क्या इसकी वजह नज़र आती है? अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी-सी वो एक फैक्टर बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है, कि मैंने पहली दफ़ा इमरान को किसी औरत के साथ इतना वो देखा है सीरियस। जी, जितना सीरियस वो पिंकी साहिबा के बारे में है, मैंने पहली दफ़ा ये देखा है, ये एक अच्छी बात है, एक नार्सिसिस्ट में अगर आप इसको देखें। लेकिन अगर आप उसको सिचुएशन देखें, वो एक जादू टोना और इन चीज़ों में एक सुपरस्टिशन का एक बॉन्ड है और वो सारी ज़िंदगी मैंने कहा था ना गोरी औरतों से आके, फिर वो बिल्कुल एक बंदा ना ऑपोज़िट में चला जाता है कभी-कभी। जी, जी, इमेज भी साथ-साथ चेंज होता है, टेस्ट वो सारा कुछ करके फिर अब ये ड्रामा एक नया ड्रामा है और मेरे ख़्याल में इसको फाइनली ऐसा कोई मिला है जो उसी की तरह एक कॉन आर्टिस्ट और एक फ्रॉड और उसी की तरह इसी तरह डार्क पर्सनैलिटी रखता हो ना, एक ज़हनियत भी बड़ी डार्क है, आपने उनके ऑडियो लीक सुने हैं, वो किस तरह की क्रिमिनल बातें कर रही होती हैं और जिस तरह जादू टोने से और जिस तरह पार्टी में और किस तरह चीज़ें चलाई जा रही हैं, जो सबूत आए हैं। मैं सबूतों के बारे में बात कर रही हूँ, मेरा तो इनके साथ ताल्लुक नहीं था ना, तो मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ़ वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो किसी का होता है ना, जो आप गेज करते हैं या देखते हैं कि शायद ये इसने अभी इस फ़ेज़ में अपनी लाइफ़ को किस तरह रीसेटल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल एक ऑपोज़िट मतलब फ्रॉम वो गोरी मॉडल्स और वो ग्लैमरस प्लेबॉय लाइफ़ से बिल्कुल एक ऑपोज़िट एक पर्दादार सो कॉल्ड एक्सटर्नली और एक घरेलू औरत जो जवान भी ना हो, जो नानी-दादी हो, उसको अपने दोस्त के घर से भगा ले आना। चीज़ उसने अभी भी ठीक नहीं की। आप समझ रहे हैं? उसका तरीका भी एक अच्छा तरीका नहीं है, एक इखलाकी तरीका नहीं है। लेकिन वो बड़ा उसके साथ बड़ा अटैच्ड लगता है। ही सीम्स टू बी वेरी अटैच्ड टू हर जिसको फाइनली उसको अपनी जैसी कोई मिल गई। मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि फाइनली ही हैज़ फाउंड हिज़ मैच। चलें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़रा एक और फ़रमाइएगा, एक और भी ज़िक्र आता है, एक 21 साला लड़की का ज़िक्र किया जाता है जिसका उमर चीमा ने ट्वीट भी किया था और वो शायद इंग्लैंड चली गई थी। कोई ऐसा माजरा भी था, कोई आपके मालूम में ऐसी कोई चीज़? हाँ जी, बिल्कुल था और इसका इतराफ़ नईम उल हक ने खुद मुझे कन्वर्सेशन पे किया है। अगर आपको याद हो जब मेरा पुराना ट्विटर अकाउंट था, उसपे मैंने शेयर भी किया था। जी, वो काफ़ी लोग इस तरह कहते थे ना ये कि ट्रोल्स वगैरह सबूत, मैंने कहा सबूत तो लाखों हैं, टाइमलाइन्स और इवेंट्स होती हैं एंड टाइमलाइन इवेंट्स जब मैच करती है, तो वही सबूत इस तरह निकलते हैं। नईम उल हक ने खुद कहा था, आखिरी दिनों में नईम उल हक भी इनसे काफ़ी डिस्टेंट हो गए थे जब वो कैंसर के आखिरी स्टेज पे थे। हमारे तो उनके साथ हुँ, फैमिली ताल्लुकात हैं, तो मेरे फैमिली को बहुत दहाइयों से जानते हैं। उनकी वाइफ की ट्रीटमेंट भी हमारे घर में हुई थी, हमारे मेरे ताया के घर पे लंदन में।
तो वो थोड़े-से मेरी फैमिली का बड़ा लिहाज़ वगैरह करते थे, तो मुझे मैं आपसे शेयर करती हूँ वो। उसमें इन्होंने कहा था कि उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम शुक्र है तुम निकल गई टाइम से यहाँ से, इस गंद से, हुँ। इन लोगों से और इस सारे टब्बर से। तो 21 साल की थी, उसके साथ तो बहुत, बहुत बुरा हुआ। क्योंकि ये देखिए, ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये नशे पे लोग लड़कियों को लगाते हैं। क्योंकि जब उनको नशे की लत लग जाएगी, तो वो नशे के लिए इनके पास आएँगी ना। आप समझ रहे हैं ये? ये डेफ़िनेट फिर होता है नशा इनका करने एक के लिए अपना रैकेट्स, ये सिर्फ करते हैं। वो लड़की फिर उसके पास चली गई, तो उस फलाँ दोस्त के पास। इनका जो सर्कल है ना, इनके इर्द-गिर्द जिस तरह के किरदार हैं, आप ज़रा उनको कभी जाँचिएगा, देखिएगा, किस तरह के किरदार हैं इमरान की ज़िंदगी में, किस तरह के दोस्त हैं उनके। आप उनको ज़रा देखिएगा, उनका लाइफ़स्टाइल चेक कीजिएगा, उनको टैली कीजिएगा कि ये क्या है। तो वो तो 100%। मैं तो उनको जानती हूँ, मेरी तो उनसे बातचीत भी हुई है 2-3 दफ़ा। वो तो एक बहुत अच्छा ही ट्रेजिक सिचुएशन थी। उस लड़की से जी। आपकी बात भी हुई है और सुना है वो कोई ज़हनी दिमागी तौर पे बहुत डिस्टर्ब भी रही है, इसमें भी हकीकत है? जी, जी, वो बीमार बहुत रही थी। उनको इन्होंने ऐसे फेंक दिया था लंदन में। अच्छा वो लंदन कॉलेज में की स्टूडेंट लंदन में। थी, 21 साल की। जी, उनके साथ बहुत बुरा किया है। और इस तरह बहुत लड़कियों को, यंग यंग लड़कियों को नशे पे लगाना, और वो सेलिब्रिटी वगैरह होता है ना, अब जैसे आप इनके फैन्स को देख रहे हैं, खान हमारा ये, जी, खान हमारा वो, तो हम लोग भी उस वक़्त तो शुक्र है वो टाइम फिर भी बेहतर था, मैं कहती हूँ। अभी तो ये जिस तरह से है, ये तो एक एक बहुत ही खतरनाक किस्म का एक अ, कल्ट कल्ट लीडर ही है, एक नॉर्मल बंदा तो उसको कर। उस वक़्त फिर भी एक्सपोज़ इतना नहीं हुआ था, 2010 जी, तक, 2011 तक। जी। और ना इसकी पार्टी इतनी बड़ी थी, ना इसको इतनी हाइप थी। उस वक़्त फिर भी एक थोड़ा-सा डाउट होता था कि शायद तब भी हमको समझ आ गई थी, और अपने आप को एक लॉजिकल, ये तो अभी जो ज़ॉम्बियों की नस्ल बनाई है, आप आगे देखें इस मुल्क का क्या हाल होगा? ये अगर ये इससे नहीं निकले, अगर इसका इलाज नहीं किया जाता। ये जो ज़ॉम्बीज़ आपने बनाए हैं, ये चोर डाकू वाले और ये गाड़ियों के पीछे भागने वाले, ये टिकटॉक और ये फेसबुक, मतलब वो बंदर के हाथ में वो लग गया ना, तो ये क्या मतलब क्या होगा ये? मुझे तो इस बार देख के स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हैं इसके फॉलोवर्स, ज़हनी बीमार हैं ये लोग। आप इस मुल्क के साथ देखिए क्या किया है इन्होंने, ये गंद बनाया है, ये ज़हन साज़ी की है, ये हैशटैग और ये इन चीज़ों में इनको लगा दिया है। इनकी ना अभी आपने सोच ज़िक्र है, ना किया इनको अभी ये आपने समझ। ज़िक्र किया ये जो फॉलोवर्स इस तरह करते हैं ये बच्चियाँ हैं सनम जावेद और फलक जावेद। आप उनको भी देख लें उनका जो रवैया है वो किस लेवल तक चले जाते हैं जब बात कर रही होती हैं। तो ये भी आपको ज़हन-साज़ी इसको कहा वो जाएगा जी? नहीं, नहीं, ये तो वो है ना, ये तो वो देखिए, हाँ, ये शुरू से कल्चर आया हुआ है ना। एक बादशाह सलामत होते हैं, उनके इर्द-गिर्द कौन होते हैं? मरासी, जी, दरबारी, जी। मदारी। हुँ। ये वो मखलूक है जो बादशाह सलामत के घर के बाहर वो कनीज़ें और वो दरबारी और उनके ना, ये तो वो कचरा लेवल है ना, ये तो टिकटॉक वाली और टिकटॉक बनाने वाली और वो हजूम और वो सर्कस और वो गलाज़त और वो, ये तो उस पूरी सर्कस का, ये तो पूरी बिज़नेस एक एंटरप्राइज़ बन गया ना, पीटीआई इज़ अ बिज़नेस। आप तो पीटीआई और मैं और आप पीटीआई पे की भी अभी उनके पेपर में बात करें, वो बॉट्स की एक पूरी ट्रैफ़िक आएगी, आपकी वीडियोज़, मेरा स्टैंस, वो चला जाएगा करोड़ों में। हम तो घाटे का सौदा करके बैठे हैं सुहेला साहब। घाटे का सौदा दैट्स अ करके बैठे बिज़नेस, दैट्स एन हैं। ये इंडस्ट्री, बिल्कुल छोटी-सी इंडस्ट्री है। इस लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं, घाटे का सौदा हम कर रहे हैं, लेकिन चलें हक और सच के साथ खड़े हैं। अभी हनीफ अब्बासी ने कल कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनको जेल में भी वो ड्रग्स लेते हैं और उनके पास अगर ली जाए तलाशी तो कोकीन निकलेगी। तो क्या माज़ी में भी कुछ इस किस्म के शौक थे इनके? कोकेन के तो मैंने तो अपनी आँखों से उनको देखा है। पहले दिन उन्होंने छुप के किया था, जब शौकत अच्छा खानम की जी, चैरिटी डिनर हुई थी, जब मैं पहले दूसरी दफ़ा मैं इनवाइटेड थी। जी, तो वो बाद में वो खुद कहा था मैं इंडियन नहीं हूँ, फिर उन्होंने बाद में मुझे बताया था, मैं ये जो बाथरूम बार-बार आ रहे जा रहे हैं ना हम में से कुछ लोग, हम कोकेन करते हैं, जी, तुम करती हो? मैंने कहा नहीं-नहीं, मुझे ड्रग्स से बड़ा डर लगता है, मैं नहीं करती। जी, कहते तुम्हें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। और वो बार-बार जब मैं उनसे मिलती थी, हमेशा मुझे कहते थे ट्राई करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए।
वो शुक्र है मुझे थोड़ा डर लगता था, मुझे थोड़ा-सा पैनिक डिसऑर्डर टाइप हूँ मैं और मेरा भाई भी बाद में ना अनफॉर्च्यूनेटली वो भी इन चक्करों में पड़ गया। उसका हमने बड़ा इलाज कराया। तो खान साहब जो है ना जब अब ये 21 साल की बच्ची का जो आप ज़िक्र करते हैं, मैं तो चलो थोड़ी मैच्योर थी। एक कम ज़हन बच्ची जो इसको आइडलाइज़ करती होगी, उसे मिलेगी, अब वो उसको बोलेगा ये नशा करो। वो कैसे इनकार कर सकेगी? नहीं कर सकी। नहीं कर सकती। तो उसने मुझे बिल्कुल खुद ठीक कह रहे हैं। बताया। कहती मैं नहीं कर सकी। मैं कहती है मैंने नहीं करना था। इसने हुँ, मुझे कराया और मैं बिल्कुल उसकी फैमिली आपको पता है शौकत खानम को इतनी चैरिटी देती थी। बस ये इस तरह का आदमी है, इसके बारे में आप क्या बात करेंगे? और कॉम्पिटेंट भी नहीं है ना, एक तो होता है ना बंदा बरकिरदार और काम काम चलो काम ही कर लेता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी, ही इज़ जी, 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 कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट। उसका कोई प्लान नहीं है, अभी भी जेल से ही किस तरह की बातें कर रहा है। जी। बाहर ओवरसीज़ के पास बड़ा पैसा है, ओवरसीज़ के पास कौन-सा पैसा है? क्या पैसा है? पिछली दफ़ा जब तुम आए थे, तो ये ओवरसीज़ मर गए थे और उस पैसे का करना क्या है तुमने? तुम तो हमें डेट ट्रैप में छोड़ के गए हो। 75 साल में हमारे मुल्क में इतना कर्जा नहीं आया जो तुमने हमें 3.5 साल में फंसाया है। सारी इंडस्ट्रियां बिठा दी। ये तुम्हारी गोगियां पोगियां गोल्डी मोल्डी ये सारी ये वही दरबारी लेके आ गए हो, वही गलीस, वही बूटलेगर्स, वही आप समझ रहे हैं किस तरह के लोग हैं। तो ये 21 साल की बच्चियां वगैरह जब होती हैं तो उस बेचारी के साथ यही हुआ था, इनकार नहीं कर सकी ड्रग्स को। अब हुँ। ड्रग्स के बाद वो क्या क्या कराता होगा, किस किस में बैठता होगा। हमने तो बाद में थोड़ा सा जब समझ आना शुरू हो गया तो भागे वहां से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये अब तो एक आप भी कह रहे हैं कि ये कल्ट बन चुका है। इस कल्ट से निजात कैसे मिल सकती है और ये जो पुरतशद्दुद सियासत इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ने इमरान खान ने की है, इससे कैसे निजात मिल सकती है आपकी नज़र में? आप इनको इन्हीं की जुबान में जवाब देंगे तो इनको समझ आए। हुँ। आप फैशिज्म को किसी भी हिस्ट्री में उठा के देख लें, फैशिज्म को किसी डेमोक्रेट ने आके नहीं उठाया। फैशिज्म को हमेशा आपको कुचलना पड़ता है। फैसिस्ट को आपको पकड़ना पड़ता है। फैसिस्ट को आप छोड़ देंगे उसका तो एंड नहीं है ना, उसका तो कोई एंड नहीं। ज़हन-साज़ी आप अभी डिजिटल एरा में हैं, उसमें ज़हन-साज़ी करना ये टिकटॉक, ये एक्सपोज़र, न्यूज़ में क्या चल रहा है, हेडलाइन्स क्या चल रही है, ये फ़ीड हो रही होती है। मैं अपनी माँ से कभी-कभी बात कर रही थी, कहती फेसबुक मैंने कहा क्या कह रही हैं आप? कहाँ किसने कहा आपको? मैंने फेसबुक पे देखा। मैंने कहा क्या देख रही हैं आप फेसबुक पे? तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम उस एरा में हैं। तो बच्चे हो गए, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको इतनी समझ नहीं आती। अब आप फेसबुक वगैरह उठा लें, गवर्नमेंट का काम है कि फ़िल्टर करे ना वो, डिसइन्फॉर्मेशन। झूठ बोलने की इजाज़त जर्नलिज़्म नहीं है, आज़ादी राय नहीं है, गाली देना आज़ादी राय नहीं है, मुल्क के खिलाफ काम करना आज़ादी राय नहीं है। समझनी पड़ेगी। मैं इसीलिए आपने पूरा दिन देखा होगा आपके मैंने बड़ा टाइम निकाला है मैंने आज बाकायदा इनकी चित्रोल जी। मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है मैं ये चीज़ मानती हूँ कि आपको इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। आपको इनको इन्हीं की ज़ुबान में बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा विद लॉजिक, इनको रैटल करना पड़ेगा। तभी ये सीधे होंगे। अगर जिस तरह हुकूमत वगैरह और ये बाकी पार्टियाँ पीछे बिल्कुल हट गई हैं और कुछ नहीं करती, जो स्पेस दे रही हैं, वो स्पेस इनका ऑक्सीजन है। आप अपना ऑक्सीजन। लॉन 3-4 दिन साफ नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, उसमें अजीब-सी कीड़े-मकोड़े और अजीब-सी वीड्स वगैरह इंस्टा ग्रोइंग। तो यही हुआ है ना। आपने जी। इसको काउंटर नहीं किया, आप नहीं कर रहे। आप इसको कहते हैं इज़्ज़त, शराफ़त। आपका पाला एक पेट गंदी ट्रोल फार्म से है, एक कल्ट हुँ, से है, हुँ। स्टॉकहोम सिंड्रोम के बीमार ज़हनी जाहिलों और बेवकूफ़ों से है। उसमें ज़र्फ़ कहाँ से आ गया? एक बंदा आप बंदूक लेके आपके पीछे खड़ा है, आप ज़र्फ़ में क्या करेंगे? आप खड़े रहेंगे, गालियाँ सुनेंगे, कमज़ोरी है ये कमज़ोरी है, आपको फ़ेस करना होगा और आपको इसको कुचलना होगा। कुचलना होगा संदेला साहब, मैं ये लफ्ज़ बार-बार कह रही हूँ। अभी कुछ अरसे पहले आपने सुना होगा वो यूएई में वो जो काउंसिल जनरल ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जी। जितने भी हमारे यहाँ अगर किसी ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा, कोई डिसइन्फॉर्मेशन की, तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। वो पिटीशन मैंने डाली।
अच्छा, ये जो मैं गई अभी थी काउंसलर। दुबई से ये अगर जो आप अभी कुछ नहीं कर सकते, दुबई से जो लोग डिवोर्ट हुए हैं, आप ये उस केस की बात कर रही हैं, वो आपने किया उसके पीछे जाके? सर डिपोर्टेशन की मुझे नहीं पता, लेकिन पिटीशन मैंने ज़रूर डाली थी। प्लीज़ उसकी तफ़सील बताइएगा ज़रा सुनने मैंने वालों को। रिक्वेस्ट की थी, मैं काउंसलर जनरल से मिली थी, मैंने उनसे कहा था हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है, मुझे पता है कि मैं दुबई बहुत मेरा बड़ा एक पसंदीदा शहर है, वहाँ आना-जाना बहुत सेफ होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा आना-जाना होता है, तो मैं उन लोगों से यही कह रही थी एज़ आम शहरी मैं गई हूँ, आप भी जा सकते हैं, बाहर जी, लोग रह रहे हैं, आप भी जाएँ, सब जी। जाएँ, अपना हिस्सा डालें। राजा शहजाद ने नॉर्वे अपना अ, सॉरी मैं अगर गलत हो रही हूँ, नॉर्वे कह रही हूँ या हाँ, नॉर्वे राजा साहब डेनमार्क। से उन्होंने उन्होंने दी थी। तो आप सब भी करें, आपके पास ये फ़ोन है, आपको जी, अकाउंट नज़र आए, पाकिस्तान के खिलाफ ईमेल कर रहे हैं, ये करें, रिपोर्ट करें, एफआईए को जी। रिपोर्ट करें, एफर्ट करें, और कुछ नहीं कर सकते, अपने फ़ोन से रिपोर्ट करें, अपना हिस्सा डालें, जहाद है, ये तो बाहर के पता नहीं कौन-कौन दुश्मन आपके मुल्क के हिस्से करने जा रहे हैं, ये यूथिये पैदा की हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, कुछ नहीं इनको सिखाया। आप पता है इन्होंने पाकिस्तान से बाहर बैठे जितने भी ये लोग हैं, ये मैं इनसे पूछती हूँ, पाकिस्तान के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे जो एक सियासी जमात के लिए उठा रहे हो? हुँ। क्यों नहीं उठा रहे? और ये जो केपीके में दहशतगर्दी हो रही है, जो आप वहाँ पे बैठ के शिफ्ट हो ना, जाएँ जहाँ पे वो दहशतगर्द 40,000 दहशतगर्द लेके आया है, आप जाएँ शिफ्ट हो। मुझे जब कोई कहता है ना ओवरसीज़ का रहने वाला, वो तो पीटीआई तो वो तो बट यू नो लाइक इट्स इन दैट कुछ नहीं पता, उसका सर ना पैर, क्या किया? मैं उनको कहती हूँ आप केपीके शिफ्ट हो। 10-11 साल से आपके महात्मा की हुकूमत है वहाँ पे, उसने तो जन्नत बना दी है ना जो आपको प्रॉमिस किया है। आप अमेरिका छोड़ें, आप जाएँ वहाँ पे, खासकर जिन इलाकों में दहशतगर्द रीसेटल हुए हैं। हमने ऑक्सफोर्ड को जब ईमेल्स लिखी हैं, हमने कहा इसने हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। ये हमारी औरतों को मज़ीद विक्टिमाइज़ करता है, विक्टिम ब्लेमिंग करता है कि इसने कपड़े नहीं पहने, ये कौन तय करेगा? हो सकता है आपको मेरे कपड़े अच्छे आज भी ना लग रहे हो, तो आप ये बोलेंगे कि नहीं मैं रोबोट नहीं हूँ। मतलब ये हमारे मुल्क को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हमारे मुल्क में क्यों ट्रू। आप कह रहे हैं कि हम आईएमएफ को, आप कौन होते हैं खत लिखने वाले? आप कभी सज़ा ना दिया जाए। आप जाएँ, आप गूगल में सारे इंडियन सीईओज़ इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आप यहाँ पे ये यूथिया बनाए आपने, ये ज़हनी मखलूक। इस आदमी ने इस मुल्क का सोशल फैब्रिक बर्बाद कर दिया है। ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़रा ये बताएँ कि ये जो फ़ौज का लाडला होता था, इमरान खान साहब एक पेज पर होते थे। खान साहब कहते थे कि मेरे सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के पास फ़ौज के खिलाफ। क्या वजह बनी कि फ़ौज को इमरान खान साहब गालियों पे गालियाँ दे रहे हैं? देखिए उनकी अपनी एक इंटरेस्ट, इनको लग रहा था कि जो इश्क चल रहा था उस वक़्त का, ये जन्म-जन्म जी। का साथ होगा। उनको ये अच्छा नहीं जी। समझ आती कि फ़ौज एक इंस्टीट्यूशन है, और ये जो प्यार-मोहब्बत होती है, वो अपने इंटरेस्ट की होती है। और जब अपना इंटरेस्ट भी जब पूरा हो जाए, उसके बाद जब नुकसान उसका, जब लायबिलिटी बन जाती है ना एक पपेट एसेट, वो लायबिलिटी की तरफ इतना चला गया था, इन्होंने भी अंडर एस्टिमेट इसकी नार्सिसिज्म को, इसकी मैकियावेलियन माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था उन लोगों ने भी। उन्होंने तो एक थर्ड पार्टी लॉन्च की थी कि ये 2 पार्टी का वो सिस्टम थोड़ा-सा उसको थोड़ा आउट करें। उनको क्या पता था कि ये बंदर हमारे गले पड़ जाएगा। एक तो नालायक था, उनको लगता था कंट्रोल करेंगे। चलाया उन्होंने, कंट्रोल नहीं कर सके, डेट इसने किया, सारी इंडस्ट्री इसने बिठाई, तालिबान को ये वापस लेके आया। सारे दिन फोटोशूट कर रहा होता था, फोटोशूट करता था, दिन के रमज़ान में 11 बजे दुकानें पेंट-वेंट करा के दुकानों पे जाके फोटोशूट कराता था। याद है वो दिन? लंगर खाना किसी और का होता था, वहाँ पे जाके चाय में वो डुबो के ड्रामे करने वाला। अभी जेल में देसी कुक्कड़ खा रहा है, देसी मुर्गी खा रहा है। अब तुम वहाँ पे डबल रोटी और चाय क्यों नहीं खा रहे भाई? वो ड्रामे, वो फोटो सेशन तो उनके गले पड़ गया था,
और फिर आई थिंक एक रिडीमिंग चीज है जो बाजवा साहब ने जो इनको सपोर्ट किया, कि शायद उन्होंने ही खमियाजा थोड़ा सा अदा किया कि कम से कम इसका जो प्लान था ना, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पूरी पार्टियों को खत्म कर देना और ये सब, जी। ये इसलिए गुस्सा बहुत है, इसका जो प्लान था ना वो अधूरा रह गया। ये बाजवा साहब क्योंकि को 10 इसीलिए तो बार बार गालियां दे रहे हैं कि आप मुझे 10 लेके साल आए का तो प्लान। आपने क्यों 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 तोड़ा, मैं कुछ भी करूं, मतलब आपने मुझसे इतना प्यार किया था, मुझे इतना लाड दिया है। वो नहीं होता साइको जो होता है, आपने फिल्में देखी है ना, जो साइकोपैथ होता है, वो जो इश्क हो जाता है, ये वो है, जी, ये वो कैरेक्टर है। इसको बस वो है कि बस वो मुझे अब अपना ले वापस, ये मेरा है, ये मेरा है, ये आर्मी मेरी है। ये इसलिए नहीं कहता जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा मुल्क है, हमारी आर्मी है। ये कहता है मेरी है, मतलब मेरे लिए काम करे। इसको खावर माने का चाहिए, इसको मोबी गोल्डी विकी, इसको विकी का फार्म हाउस चाहिए, पीएम हाउस भी उसने बना भी लिया था। एक लफंडर किस्म का आदमी है, एक मामूली सा भाई, एक वीडियो का अल्लाह ने लुक्स दिए थे, अच्छा पीआर किया, अच्छी गेम डाली, अच्छे अमीर गोरों में फिरता रहा, अपनी क्लास बनाई, बाकी बेचारे थोड़े पसमानदा थे क्रिकेटर जिसके सामने दिखने में भी हर लिहाज से। ही इज वेरी कनिंग दैट वे, अगर आप देखें इसको, जी। ही प्लेड इट वेरी वेल। इसका काम था मुल्क बर्बाद करना, ऐसे कर लिया। अब शुक्र है हम इतने बचे हुए हैं कि हम सीरिया और फलस्तीन नहीं बने, शुक्र करें, शुक्र करें। उनको देखिए, फलस्तीन जिनकी आर्मी नहीं होती क्या हाल होता है उनका। तनकीद करें, सियासत पे तनकीद करें, बिल्कुल करें, इंडिविजुअल्स पे करें। इंडिया हम पे अटैक कर दे, हमें ये आईएमएफ लोन नहीं दे, तुम क्या करोगे, कहाँ नाचोगे फिर? बिल्कुल ठीक है। ये अभी मखलूक आपने बनाई है। ज़िक्र अभी अभी आपने ज़िक्र किया ख़ावर मानिका का साहब। ख़ावर मानिका साहब ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। क्या आप समझती हैं कि उनकी लड़ाई जायज़ थी, ठीक थी कि ये जो उनका नकाब बिल्कुल वाला जायज है, मामला था? बिल्कुल जायज है, ये बिल्कुल जायज है। उन्होंने पहले गैरत नहीं खाई कि उनको समझ आ गई थी कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे पंगा नहीं ले सकता, और जिस तरह हुँ, वो फैशिस्ट था तो वो चुप रहा ऑब्वियसली। लेकिन अभी जाके जब वो पावर वगैरह चली गई है, तो अब उनको मौका मिला है फाइट बैक करने का। और इसमें भी ऐसे 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 आप देखें, जैनी अ, मरीज लोग हैं, उस आदमी को गालियां दे रहे हैं जिसके घर एक आदमी आता था, उसकी बीवी को भगा ले गया, उसको गालियां दे रहे हैं। और जो तो भगा जो के ले गया रियासत वो मदीना मुर्शद। बनाने वाला दाऊ था, पर इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इद्दत में निकाह की है, इसके तो इतने गवाह आ गए हैं, जिन्होंने निकाह कराई है वो खुद कह रहे हैं। तो क्यों, कहाँ गए वो हमारे मुल्क के स्कॉलर्स, हमारे वो उल्मा, वो क्यों इस चीज पे बात नहीं करते, क्यों नहीं करते इस चीज पे बात? एक दीन फरोश आदमी जो इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, जो रियासत मदीना बनाने वाला था, उसके माजी छोड़ दें, उसकी नाजायज बेटी छोड़ दें, उसको यहूदी ससुराल छोड़ दें, इस पे क्यों चुप है? आप क्या सिखा रहे हैं? आप देख रहे हैं डिवोर्स कितना ज्यादा हो गया पाकिस्तान में। जी, जब आपका जी। आइडल ऐसा आदमी होगा, जब आपका आइडल ऐसा आदमी होगा जिसको आप फैंटिसाइज करते हैं कि हमारा भी ये लाइफस्टाइल हो, हमारे भी इर्द गिर्द ऐसे लोग हो जो हमें पैसे दें, और हमारे भी इसी तरह आवारा किस्म की, लपटर किस्म की लाइफ हो। आपने देखा है ये जनरेशन कैसी बर्बाद हो रही है? ये फिल्मों की वजह से नहीं हो रही। ये इस तरह के आइडल्स जब आप बनाएंगे ना, जब आप ये कहेंगे हम अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते, तो वो जो 18 साल का यूथिया है, वो बड़ा मजे लेकर अगले दिन उससे बाप को, जो बाप बोलेगा कॉलेज क्यों नहीं गए या सारा दिन सोते क्यों रहो, तो वो जाके बोलेगा कि हम तो अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते। ये है वो सोशल फैब्रिक जो आपने बर्बाद किया है। आप कुछ भी कर लें, आपने एक ऐसे बंदे को आइडल बना लिया है, कौन आर्टिस्ट जो किसी लिहाज से एक एक लूडो खेलने की भी मेरे ख्याल में सलाहियत शायद ना रखता हो अभी, लूडो खेलना वैसे भी आप उनका बता प्राइम रही हैं कि मिनिस्टर उनके बना शौक लिया। लूडो खेलना उनका वैसे भी शौक नहीं था। जो उनके शौक थे वो खेलते रहे हैं, करते रहे हैं, पूरी दुनिया देखती रही है। चले तो मुझे ज़रा ये बताएँ इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जब मिलेंगे तो बहुत सारी ऐसी अभी हैं चीज़ें जो मेरे ज़हन में दिमाग में कुछ इंटरनेट भी इतने का मज़े का नहीं है लेकिन चले कुछ अगली दफ़ा के लिए जब मुलाकात होगी तो उस दफ़ा के लिए भी कुछ बातें रख लेते हैं।
आपका फिर ट्विटर वो हैंडल क्यों बंद हुआ है? ट्विटर हैंडल क्यों बंद हुआ मेरा आपका? क्या वजह अकाउंट? यूट्यूब ने वो मास मास रिपोर्टिंग की थी उसकी। मैं इनकी बजाती हूँ ना, मैं तो आगे से इनको उन्हीं की ज़बान में जवाब देती हूँ। तो मुझसे थोड़ा डरते हैं। खासकर वो जो नईम उल हक के स्क्रीनशॉट से मैंने शेयर किए थे ना, उनसे जी, वो लोग बड़ी बड़ी ज़्यादा एक बड़ी हाई लेवल पे उन्होंने फिर मास रिपोर्टिंग की मेरी। कैम्पेन। वो स्क्रीनशॉट हाँ क्या जी, थे ज़रा बता कैंपेन। दें सुनने वालों को अगर बता सकते हैं तो? और भी शेयर करूँगी, उसमें नईम उल हक साहब ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान नशा करते थे, अभी थोड़ी-सी हुँ, कम कर दी है। और वो जो लड़की जिसका आपने ज़िक्र किया, 21 साल की लड़की, उसके साथ बहुत बुरा हुआ और अच्छा है तुम इस गंज से जल्दी चली गई और अपनी लाइफ बचा ली और अपनी अपनी जो आबरू है, ये इज़्ज़त है बचा ली, टाइम से निकल गई यहाँ से। तो वो इस तरह ज़ाहिर की है बातें की उन्होंने। वो नईमुल हक साहब कहा की कि गवाही। वो दूल्हा है, शादी कर रहा है, अ, शादी करना चाह रहा है, 2 औरतों से मैंने मिलाया है, वो उसको पसंद नहीं आई। ये पिंकी से शादी के पहले की कन्वर्सेशन है मेरे ख्याल में। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, तो हुँ, उसके हुँ। बाद इनको बड़ी आग लग गई, पागल हो गए कि ये तो सबूत के साथ इसकी किताब लिखी है, तो वो डेफ़िनिट थोड़ा-सा एक उनकी ज़हनी तवाज़ुन तो चढ़ गया। आपके शायद ज़ाहिर है अदाकारा भी रही हैं आप तो कई शायद आपके कोलीग भी रही हों। बहरोज़ सब्ज़ वारी साहब ने भी तो गवाही दी थी ना इमरान खान साहब के बारे में। लोग झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं कि वो कोई नशा लेता है या कोक लेता है। सिर्फ़ 2-3 पैग के अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं तो या उनकी गवाही लोगों को माननी चाहिए ना जी? उनकी ये बात थोड़ी सही है कि वो 2 वाइन ग्लास से ज़्यादा नहीं पीता। वो वाइन अच्छा जी, पीता है लेकिन 1-2 ग्लास पीता है सिर्फ़ कभी-कभी, रेड अच्छा वाइन। जी। ये बात उनकी ठीक ठीक है। लेकिन बेरोज़ अंसारी साहब से मैं ये कह रही हूँ कि जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इनके साथ दिहाइयाँ गुज़ारी हैं, उनके घर में रहे हैं, अगर बेरोज़ सब्ज़वारी साहब ने उनकी साका बीवी रहे हैं या ओन चौधरी की तरह दिन-रात उनके साथ साई की तरह रहे हैं या अलीम खान, जागीर तरीन और बाकी लोगों की तरह हैं या वो लोग जो सप्लायर थे उनके उनके ज़ुमरे में रहे हैं, तो फिर वो सबूत के साथ कह दें कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं और एक बहरोज़ सरवारी साहब कह रहे हैं मैंने उनको देखा नहीं है। हाँ, मैंने उनको शराब पीते ज़रूर देखा है, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं है। तो जो बहरोज़ सब्ज़वारी उन रोल्स में नहीं आते होंगे, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं नहीं हो मैंने सकता। अभी आप मैंने आपकी किताब पे एक मैंने भी कहा सवाल ना नहीं किया वो इंटरनेट बंदर बंदर की बातें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपकी किताब पे एक भी सवाल नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि जब नेक्स्ट चक्कर लगेगा पाकिस्तान, तो उस वक़्त फिर आपके साथ बैठकर आपकी किताब के अंदर से खोल कर चीज़ें आपके साथ सवाल करेंगे, इसलिए मैंने किताब को टच नहीं किया अगली महफ़िल के लिए। मुझे ज़रा आखिरी 2 सवाल हैं, काफ़ी टाइम ज़्यादा ले लिया। एक तो ज़रा ये फ़रमाएँ कि पहली मुलाकात कब हुई थी और वो कौन-सा वक़्त था जब आप खान साहब के दलदल में या जो भी लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाए, वैसे कब हुआ, ये कैसे हैपन हुई थी? 2010 में मेरे ख़्याल में मैंने पहला जी, सीरियल शुरू किया था अपना बुरी औरत। वो जी, ख़त्म होने के करीब आ रहा था, तो अदाकारा थी हमारी एक कलीग थी, वो कह रही थी मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मेरी सहेली की वो एक्ट्रेस है, तो शाम को तुम फ्री हो तो तुम ज़रूर आना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाती हूँ। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का घर था जहाँ पे वो इस एक्ट्रेस को होस्ट कर रहे थे उनकी बर्थडे डिनर। तो वहाँ जी, पे खान साहब भी आए हुए थे। तो उन्होंने फिर खान साहब को कहा कि ये लड़की मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसको मेरा नंबर दो, इसको बोलो कि मुझे मैसेज करे। मुझे तो उस वक़्त समझ ही नहीं आई कि मैं क्या ओह माय गॉड! इतना बड़ा आदमी इमरान खान, वो जिस तरह होता है ना, ये क्यों मुझसे जी, बात करेगा? जी। तो वो मुझे बाद में समझ आया कि ये इनका वो तरीका-ए-वारदात बड़ा नॉर्मल सा है, इनके करते हैं ये लोग। तो ये वजह तो बनी ये और फिर थी दूसरा कहानी। दूसरा और आखिरी सवाल, कब आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं कित्थे फँस गई या जान छुड़ावां इन्हां कोलों? कब